So, hello students. I am again present with MCQ questions of Unit 4 and 5. So, actually, I have picked only few selected questions from Unit 4 and 5, and rest question you can study from the books. Okay. चलिए start करते हैं. So, fourth और fifth unit में आपकी basically transport layer and application layer के questions होंगे. So, now discuss the first question. Communication offered by TCP is. So TCP किस टाइप का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है? तो बेसिकली TCP आपका फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट आंसर इज ए. ओके, चलिए नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. TCP groups a number of bytes together into a packet and this packet is called. So TCP जो ग्रुप करता है बाइट्स को पैकेट में, उसको हम कहते हैं बेसिकली सेगमेंट. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. द कीज यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी आर. क्रिप्टोग्राफी में कौन कौन सी कीज यूज होती हैं? तो सीक्रेट की भी होता है, प्राइवेट की भी और पब्लिक की. तो बेसिकली ये तीनों टाइप की यूज होती है. तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. तो या तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होगा या प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होगा. ठीक है, तो की हमारी ये तीनों तरीके से यूज होती है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेसिकली कंप्रेशन से रिलेटेड है. सो इसमें पूछा गया है कि द थर्ड फेज ऑफ जेपीईजी इज. तो जेपीईजी इज ए कंप्रेशन टेक्निक, और इसमें फर्स्ट फेज आपका डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है, सेकंड आपका क्वांटाइजेशन होता है, और थर्ड आपका जो है बेसिकली डेटा कंप्रेशन होता है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट आंसर इज सी, मींस डेटा कंप्रेशन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. The compression ratio is the ratio of. So for question number 5, the correct answer is A, means the original file size to the compressed file size. Now coming to question number 6, which of the following are transport layer protocols used in networking? Okay, so question number 6 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? तो बेसिकली आपका टीसीपी एंड यूडीपी है. टीसीपी फॉर रिलायबल और यूडीपी फॉर अनरिलायबल ट्रांसमिशन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. 7 बेसिकली आप कुछ जो वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर क्या है. ओके, सो इसमें मैच करना है आपका. तो जो डीएनएस है उसका एक्चुअली पोर्ट नंबर है 53. तो डीएनएस का पोर्ट नंबर है 53. पीओपी3 बेसिकली इसका पोर्ट नंबर है 110, इसका हो जाएगा 4. एफटीपी में देखिए दो होते हैं, एक डेटा होता है, एक कंट्रोल होता है. तो डेटा का होता है पोर्ट नंबर 20 एंड कंट्रोल का होता है 21. सो एफटीपी डेटा का हो गया 20 एंड कंट्रोल का हो गया आपका 21. और 69 यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है. और 69 बेसिकली आपका टीएफटीपी का होता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीएफटीपी एंड एफटीपी में डिफरेंस है. ठीक है, एफटीपी में आपके डेटा एंड कंट्रोल 2021 होते हैं, टीएफटीपी का आपका 69 होता है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. FTP uses parallel TCP connections to transfer its file. तो FTP बेसिकली दो कनेक्शंस यूज करते हैं, दो पैरेलल. तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 2, मींस ऑप्शन नंबर बी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 9. ओके, सो ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली में. सो 9 का आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया. ये अलग अलग केसेस हैं इसके हिसाब से. जैसे अगर आपको रियल टाइम अगर मल्टीमीडिया ट्रांसफर करना है, या सिंपली फाइल ट्रांसफर करना है, या डीएनएस का यूज करना है, या ईमेल का करना है. ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपका मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन तो वो अनरिलायबल होना चाहिए, मतलब यूडीपी वहाँ पे यूज होगा. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए पहला आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे यूडीपी. फिर आपका फाइल ट्रांसफर आपका रिलायबल होना चाहिए, तो टीसीपी यूज करेंगे. डीएनएस आपका यूडीपी यूज करता है, और ईमेल आपका टीसीपी यूज करता है. तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर होगा डी.
एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन से एप्लीकेशन है जो यूडीपी यूज करते हैं और टीसीपी यूज करते हैं? जहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए दैट विल यूज टीसीपी, और जहाँ पे थोड़ा अनरिलायबल होगा वहाँ पे, या रियल टाइम होगा वहाँ पे आप यूडीपी का यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट वाज आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन, which are the following transport layer protocol is used to support इलेक्ट्रॉनिक में? तो मैक्सिमम लोग इसका ऑप्शन ए बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। सो एसएमटीपी इज नॉट बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। सो फॉर क्वेश्चन नंबर डी 10th द करेक्ट आंसर विल बी सी, मतलब टीसीपी का यूज करता है। ठीक है, यहाँ पे इसने ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पूछा है, एसएमटीपी आप नहीं लिखेंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 is basically deals with TCP congestion control. So in slow start phase, the size of congestion window is, ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजिंग होता है। स्लो स्टार्ट में आपको लगेगा कि वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्लो स्टार्ट में आपका बेसिकली जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, और इसको AIMD भी कहते हैं, एडिटिव इंक्रीज एंड मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपका AIMD है प्रोसीजर। लेकिन स्लो स्टार्ट फेज में एक्चुअली जो कंजेशन विंडो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। सिली विंडो सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। तो सिली विंडो सिंड्रोम बेसिकली डिग्रेडेशन इन टीसीपी परफॉर्मेंस की वजह से अकर करता है, जहाँ पे आप पैकेट जा रहा है लेकिन डेटा ट्रांसमिशन बहुत कम है। ठीक है, तो ओवरहेड उसमें बहुत ज्यादा रहता है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 द करेक्ट आंसर इज सी। Now coming to question number 13। 13 एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो जितने भी लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, सबका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फॉर एप्लीकेशन लेयर इज मैसेज। सो द करेक्ट आंसर इज सी। 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका गेट का क्वेश्चन है। इसमें कुछ सिनेरियो दिए हैं, जैसे M1 है आपका, जब एक मेल सेंड किया जाता है फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। दूसरा है डाउनलोड ईमेल फ्रॉम मेल सर्वर टू मेल क्लाइंट, और तीसरा है आपका चेक करना ईमेल इन ए वेब ब्राउज़र। तो इसमें बताना है आपको कौन कौन से जो है एप्लीकेशन कौन सा इसमें मैच कर रहा है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 द करेक्ट आंसर इज सी। मेल ट्रांसफर के लिए आप SMTP का यूज करते हैं, डाउनलोड करने के लिए POP3 का यूज करते हैं, यहाँ पे वर्जन नहीं लिखा है, और फिर उसके बाद चेक करने के लिए HTTP का यूज करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 एक्चुअली कंटेन्स 6 क्वेश्चंस इन अ सेम। एक ही क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो फॉर सॉल्विंग दिस 6 क्वेश्चन आपको क्या पता होना चाहिए, TCP का एक हेडर फॉर्मेट होता है। यू हैव टू एक्चुअली रिमेंबर, आपको वो फॉर्मेट पता होना चाहिए TCP का भी और UDP का भी। सो द फॉलोइंग इज ए डंप ऑफ ए TCP हेडर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दिया हुआ है। ये आपका सीरीज है, एंड यू हैव टू फाइंड द सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, लेंथ ऑफ हेडर एंड विंडो साइज। तो एक्चुअली अगर आपको हेडर फॉर्मेट TCP का सेगमेंट फॉर्मेट पता होगा, तो पहले की 16 बिट्स आपकी सोर्स पोर्ट नंबर होती है, फिर नेक्स्ट आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है, फिर 32 आपका सीक्वेंस नंबर होता है, फिर 32 आपका एक्नॉलेजमेंट होता है, उसके बाद 4 बिट का आपका हेडर लेंथ होता है। तो वो ऑर्डर आपका सीरीज उसको फॉलो करते जाइए, आपको प्रॉपर्ली आंसर मिलता जाएगा। सो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, तो एक दो क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सोर्स पोर्ट अगर हमको पता करना है, तो पहले की 16 बिट जो है वो सोर्स पोर्ट नंबर बताते हैं। तो हेक्साडेसिमल में है, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे स्टार्टिंग की, तो 0532 ये हो गया आपका। ये हेक्साडेसिमल में, इसको आप डेसिमल में जस्ट चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो यू विल गेट 1330। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सोर्स पोर्ट नंबर। इसे आपको डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर निकालना है, तो पहले 16 के बाद जो बाकी वाली 16 बिट्स हैं वो एक्चुअली बता करती हैं आपको डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो इसके अलावा आप 4 बिट्स फिर देख लीजिए यहाँ से, तो 0017 है, तो 0017 ये हेक्साडेसिमल, इसको आप चेंज करेंगे यू विल गेट 23। तो 23 आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो जाएगा। सीक्वेंस नंबर इसके बाद जो होता है वो सीक्वेंस नंबर होता है, तो आप 8 बिट्स इसमें से काउंट कर लीजिएगा, एंड दैट विल रिप्रेजेंट सीक्वेंस नंबर। इसको आप डेसिमल में जब चेंज करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब सीक्वेंस नंबर इसका 1 है। उसके बाद के आपके फिर 32 बिट्स क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, तो 8 बिट यहाँ से ले लीजिए, इट विल रिप्रेजेंट 0, मीन्स 0 आपका सीक्वेंस नंबर हो गया। यहाँ पे एक चीज है, अब हेडर लेंथ जब आप लेंगे
तो हेडर लेंथ बेसिकली आपका स्केलिंग फैक्टर रहता है, तो यहाँ जो भी चीजें रिप्रेजेंट होगी उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो बाइट्स में आपका हेडर का लेंथ बताएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 आ रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन आप 5 नहीं लेंगे, 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड द आंसर विल बी 20 बाइट्स। और लास्ट में आपका विंडो साइज है, तो विंडो साइज आपका 16 बिट्स का है, तो ये आएगा 07FF, ये 4 बिट्स आ जाएंगे, इसको आप चेंज करेंगे तो यू विल गेट 2047, ठीक है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपके एक ही उस पर डिजाइन हो सकते हैं, और यहाँ पे अगर यूडीपी चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से हेडर फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे स्केलिंग फैक्टर और ये सब चीजें कुछ चीजें मिसिंग रहेंगी, ओके। बट डेफिनेटली अगर आप टीसीपी हेडर वाला सॉल्व कर लेते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व यूडीपी हेडर फॉर्मेट ऑल्सो। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। In DNS, the names are defined in this structure. तो DNS में एक्चुअली जो नेम्स होते हैं वो इन्वर्टेड ट्री फॉर्म में डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। Okay, 17 is actually important question. The root of a DNS tree is an empty string of 32, 34 characters, 64 characters, या none of these. तो जो रूट होता है डीएनएस का वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इफ ए लेबल इज टर्मिनेटेड बाय ए नल स्ट्रिंग, अगर नल स्ट्रिंग से टर्मिनेटेड है तो उसको आप फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं, और अगर नल स्ट्रिंग से टर्मिनेटेड नहीं है तो आप पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम कहते हैं। So for question number 18 the correct answer is B. Now coming to question number 19. So 19 is actually RSA के एल्गोरिथम का आपको इम्प्लीमेंटेशन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको P दिया है, P13 है, Q17 है, एंड यू हैव टू फाइंड पब्लिक की और प्राइवेट की, इस तरीके से सॉल्व करके निकालना है आपको, ठीक है। पब्लिक की एक दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द प्राइवेट की, ओके। सो सिंपली आप RSA को इम्प्लीमेंट करेंगे तो P इंटू Q, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो पहले आप P इंटू Q निकाल लीजिए, दैट विल बी 2 to 1, देन आप phi n निकाल लीजिए। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन। phi m निकालेंगे तो आप 192 आएगा, 12 इंटू 16 करेंगे। इसके बाद यू हैव टू यूज फॉर्मूला D इंटू ई, एक की आपको दी हुई है 35, देन मॉड। यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है कहाँ पे आपको phi n यूज करना है, कहाँ पे आपको सिंपल दोनों का मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। 192 और ये आपका आना चाहिए बेसिकली 1। इसका मतलब D हम यहाँ पे क्या लें, इसको 35 से मल्टीप्लाई करें और 192 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर आया 1। तो बेसिकली अगर आप सॉल्व करेंगे एक दो बार हिट एंड ट्रायल से तो इसका आंसर आ जाएगा D 11 है, ठीक है। दैट विल बी करेक्ट आंसर, ओके। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि आपको कहाँ पे phi n यूज करना है, कहाँ पे सिंपली दोनों का प्रोडक्ट यूज करना है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 19 द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। ये डिजिटल सिग्नेचर पे बेस्ड है। इसमें अनारकली डिजिटली साइन से मैसेज एंड सेंड्स टू, ये मान लीजिए अनारकली है, ये भी क्वेश्चन आपका गेट में पूछा गया था। इनको साइन, एक मैसेज साइन करके सलीम को भेज रहे हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर, किसका, अनारकली, इनका सिग्नेचर का वेरिफिकेशन के लिए इसको क्या चाहिए, ठीक है। तो जब भी ये डिजिटल सिग्नेचर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो ये अपनी प्राइवेट की इसमें यूज करेंगे, ठीक है। ये अपनी प्राइवेट की यूज करके इसको साइन करके भेजेंगे। इसको चेक करने के लिए सलीम को, ये जो अनारकली है उसकी पब्लिक की चाहिए होगी, ओके। क्योंकि आपको क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली क्या है, पब्लिक की से एन्क्रिप्ट करते हैं तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो अगर वो चेक करना है तो इनको पब्लिक की ऑफ अनारकली चाहिए होगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 20 द करेक्ट आंसर विल बी ए, ओके। So this is basically digital signature concept. So these were the important 20 questions that I have chosen. बाकी आप देख सकते हैं इसमें सिंपल क्वेश्चंस की ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं,
एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एंड बेसिक क्वेश्चंस आप दे सकते हैं, कौन सी लेयर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सो दीज वर सम क्वेश्चंस, आई थिंक दिस इज ऑल। सो थैंक यू ऑल।